सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो अब तक हमने जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा वो आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना जो टॉपिक रह गया था हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन वो आज हम देखेंगे बेटा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं राइटिंग ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आखिर किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। केमिकल इक्वेशन हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो क्या होता है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो स्टेप्स मैं लिख देता हूँ आपको बेटा। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 4 स्टेप में होता है बेटा। स्टेप 1, ठीक है, क्या होता है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। राइट डाउन केमिकल रिएक्शन, राइट डाउन केमिकल रिएक्शन in the form of word equation, in the form of word equation, in the form of word equation, keeping the reactant on the left side, keeping the reactant on left side, and product on, and all product on right side। ठीक है, ये पहला स्टेप है। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक करके सारे स्टेप समझाऊंगा। स्टेप 2 में क्या होता है, पुट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट। पुट द सिंबल एंड फॉर्मूला of all reactant and product in the word equation, in the word equation। ठीक है, स्टेप 3 है बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग। बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग। बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल, मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड formula by smallest possible figure। ठीक है, स्टेप। अच्छा, एक बात और इसमें ये भी है, डू नॉट चेंज द फॉर्मूला टू बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, स्टेप 4 क्या बोलता है इसमें, स्टेप 4 बोलता है इफ पॉसिबल मेक द इक्वेशन, इफ पॉसिबल मेक द इक्वेशन by indicating physical state, by indicating physical state of reactant and product, by indicating heat change, by indicating heat change
by indicating condition under which reaction takes place ठीक है। अच्छा, बैलेंस करने के लिए यू में अवॉइड, वो आपकी मर्जी है, यू में अवॉइड दिस स्टेप, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझे हम पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है मीथेन burns in oxygen, methane burns in oxygen to form carbon dioxide and water. Balance this reaction, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे। क्या बोल रहा है, देखो स्टेप 1 में किसी भी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हमें पहला स्टेप ये बताता है कि पहले तो आप केमिकल रिएक्शन लिख दो वर्ड इक्वेशन में, और क्या करना है वर्ड इक्वेशन में, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपने क्या किया, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो पहले मीथेन मेरा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और ऑक्सीजन मेरा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न हो रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, प्लस वाटर। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अरे यार इसको एक मिनट जस्ट, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, बोल के अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो एक एक स्टेप को मैं समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, रिएक्शन को वर्ड की इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। किस तरीके से कि भाई रिएक्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा एरो के, और प्रोडक्ट को हमने राइट हैंड साइड में, जो मैंने आपको पहले भी ये बातें बता चुके हैं। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है, पुट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन वर्ड इक्वेशन। अब ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या बोलेगा, इसको वर्ड इक्वेशन में लिखो या फॉर्मूला, मीथेन का फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, क्या दे रहा है CO2 प्लस H2O। चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या बोला, बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूला बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर, ठीक है। आपको क्या करना है, हर चीज को बैलेंस करने सीखना है। तो आप पहले सबसे पहले किसको बैलेंस करो, कार्बन को बैलेंस करो। तो सबसे स्टेप आपका पहला होगा अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले आपको बैलेंस करना है अदर एटम्स को एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, उनको सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है। तो कार्बन कितना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी बेटा 1 है। चलो अब मैं बैलेंस कर रहा हूँ, सपोज करो हाइड्रोजन को, कार्बन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। अब देखो चौथा स्टेप क्या बोलता है, इफ पॉसिबल मेक द इंडिकेट फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। अगर आपकी इच्छा है, लिखने का मन है, तो आप लिखिए। CH4 गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये गैस होता है और ये लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये, और अगर आपको कंडीशन दिया हुआ पता है तो आप एरो के ऊपर, या बेसिकली ओवरऑल क्या केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो आप इस पे जो भी हीट चेंज वगैरह वो भी आप डाल सकते हो, बट आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हो। दैट चॉइस, ओवरऑल मेरा रिएक्शन बैलेंस करने हमें आना चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आई बात सबको अच्छे से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है मेरा। क्वेश्चन 2 क्या बोला है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना, कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस आपको बैलेंस करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको क्या देगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, तो पहले आप क्या करो, इसको फॉर्मूला में पुट कर लो। तो यस, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये क्या देगा आपको, CuOH ट्वाइस देगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है। अब आप बैलेंस करो कॉपर, कॉपर बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एटम को बैलेंस क्या करो, उससे आसानी होती है। तो भैया ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दो, कॉपर और सल्फर बैलेंस और सोडियम बैलेंस करो। कॉपर बैलेंस है, क्या सल्फर बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है मेरा। क्या सोडियम बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है, तो सोडियम के मैंने यहाँ पे जगह पे क्या किया, 2 पुट कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 6 है, यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ पे 4 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाय इंडिकेटिंग द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट, हर एलिमेंट के देखो आपने क्या किया, नंबर ऑफ एटम बराबर के दिए। इस तरीके से क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिलता है, ठीक है बेटा। समझ में आया बेटा ये सबको, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपको अच्छे से। ठीक है, अच्छा एक बात है, अब कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट वो रहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो चार्ज उनके ऊपर रहता है, जैसे आयरन, आयरन क्या होता है बेटा, आयरन Fe+2 में भी रहता है, Fe+3 में भी रहता है, क्या रहता है, Fe+2 में और Fe+3 में। तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। Fe+2 के फॉर्मेट में रहा तो आपको ऐसा मिलेगा, आयरन वर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, आयरन 2, और वर्ड फॉर्मेट में इसको कैसे लिखोगे, आयरन 3, ठीक है। इसको नेमिंग में इसको फेरस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेरस, और इसको क्या बोला जाता है, फेरिक। तो जितना हाईएस्ट चार्ज वाला होगा उसको इक, उसमें हम क्या जोड़ते हैं, इक जोड़ते हैं, और जो लोएस्ट चार्ज वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अस। तो इट इज फेरस और इट इज फेरिक। जैसे कॉपर भी Cu+1 में स्टेट में भी रहता है और ये +2 में भी रहता है, तो ये क्या होगा, क्यूप्रस, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रस, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे और एग्जांपल मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो और क्या हो सकता है, हाँ, एसन, एसन मतलब टीन, एसन +2 के फॉर्मेट में भी रहता है और +4 के में भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनस। जो लोवेस्ट वाला चार्ज वाला होगा उसको हम बोलेंगे अस, उसमें हमेशा क्या लगता है, अस, और ये इसमें किस, और जो हाईएस्ट वाला होगा वो किस फॉर्मेट में रहेगा, इक फॉर्मेट में, उसको उसके आगे हम क्या जोड़ते हैं, इक, स्टेनिक, मतलब एसन +4 में रहेगा और ये +2 में। तो ये सब एलिमेंट्स आप याद रखिए तो ज़्यादा याद आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। पीबी क्या रहता है, Pb+1 में भी रहता है और पीबी क्या रहता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, प्लम्बस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्बिक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन से प्लम्बिक, लेड का क्या होता है, ओके, एक मिनट, सॉरी, माय मिस्टेक। इसकी जगह आप ये देखो, Hg2+2, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है, और क्या हो सकता है, नहीं फिलहाल तो आप यही याद करो, और अगर एग्जांपल आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट फिलहाल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, Pb बराबर है, लेड जो होगा इसको हम Pb+1 और Pb+2, ठीक है, Pb+2, इसको हम बोलते हैं प्लम्बस, बराबर है, प्लम्बस बोलेंगे इसको, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्लम्बिक। तो आप देख रहे हो, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो अगर वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो इक फॉर्म में रहेगा, और अगर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो अस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
अच्छा, आयरन जो होगा जैसे अब इनके एग्जाम्पल के तौर पे मैं बस समझाऊँ इनके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं तो वो देख लो, ठीक है। ठीक है, जैसा अगर बात करूं मैं पर्टिकुलर आयरन की तो ये Fe+2, तो Fe+2 क्या फॉर्मेट कर सकता है, FeOH ट्वाइस। Fe+3 क्या फॉर्मेट कर सकता है, FeOH थ्राइस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये तो हुआ, तो इसको हम बोलेंगे फेरस हाइड्रोक्साइड और इसको हम बोलेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन सकता है, FeO भी बन सकता है और Fe2O3। ठीक है, तो क्या होगा Fe2O3, तो यह इसको हम क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड, और इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगर मान लो FeO प्लस Fe2O3 मैंने ऐड कर दिया तो आपको क्या देगा, Fe3O4। क्या बोलेगा इसको, Fe3O4। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का कितना था, +3, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना था, +2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 2 और 3 के बीच का होगा। कैसे, जैसे मान लो इसका 3, इसका मैं x मानता हूँ तो 3x प्लस माइनस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, तो 4 × -2 ओवरऑल मॉलिक्यूल है तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, 0। तो इसका क्या होगा, x = 8/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +8/3। तो +8/3 का क्या मतलब है, +8/3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, मतलब ये वैल्यू इसके और इसके बीच में रहती है। तो ये बस मैं आपको समझाने के तौर पर समझा रहा हूँ। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी समझ में आया तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको रेडॉक्स तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट फिलहाल क्या है, होप्स यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसका मतलब होगा इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आयरन 2 3, मतलब क्या है कि ये इसका मतलब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 के बीच में है। तो यहाँ तक आपको है सब क्लियर आ चुका होगा। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम आगे सीखेंगे, डोंट वरी, इसी चैप्टर में हमें सीखना है। ठीक है, तो शायद नेक्स्ट लेक्चर आपका उसी का रहेगा। ठीक है, तो बट फिलहाल एक समझाने के तौर पर मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे जैसे सपोज करो क्वेश्चन का फॉर्मेट में दिया हुआ है कि सपोज करो आयरन प्लस स्टीम, आपको दे रहा है आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या दे रहा है, प्लस हाइड्रोजन। तो पहले आप इसको वर्ड फॉर्मेट लिखो, Fe सॉलिड प्लस H2O, स्टीम है तो मतलब गैस हो जाएगा, तो Fe3O4, मतलब ये क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं Fe आयरन 2,3 ऑक्साइड। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है बेटा, +8/3। ठीक है बेटा, चलो प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सॉलिड हो जाएगा और ये भी गैस हो जाएगा। अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूँ, आयरन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। अब बैलेंस करो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो फिर से आप क्या करो, यहाँ पे 4 नंबर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, तो आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो, कमांड हो आपके टॉपिक में। ठीक है, जैसे ठीक है, क्वेश्चन मान लो, राइट a balanced chemical equation, write a balanced chemical equation for following reaction। ठीक है, चलो एक दो प्रॉब्लम करते हैं। इसमें क्या बोलो, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल reacts with water
टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, वर्ड फॉर्मेट में दिया तो पहले वर्ड फॉर्मेट में आप लिख लो। सोडियम है, सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या दे रहा है आपको? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड देगा आपको, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी देगा। तो पहले मैंने वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट है, अब इसको सिंबल के फॉर्म में लिखो भाई। Na प्लस वाटर क्या देगा ये? NaOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करो, सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 और 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पे भी 2 बैलेंस कर दिया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना? 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 सोडियम है तो यहाँ पे भी आप क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो भी आपका आंसर करेक्ट है। आपको अगर बोलना है, आप बोलोगे सर मैं ऐसा नहीं करके मैं 2 हटा के सब में से अगर मैंने यहाँ 1/2 कर दिया तो भी आपका रिएक्शन सही है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 और 1 2 और 2 हाइड्रोजन, देखो सारा रिएक्शन क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे चाहो या 2 मल्टीप्लाई कर दो पूरे को तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 मिनट। हाँ नहीं दिखता कुछ तो हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर जैसे बोल रहा है मैग्नीशियम, क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ? पहले वर्ड इक्वेशन में लिख लूँगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है? मैग्नीशियम क्या? ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में मेटल है, O2 किस फॉर्म में रहेगा? गैस फॉर्म में, और ये क्या देगा? MgO सॉलिड। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मैंने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब आप उसको सिंपल वर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो आप इसको पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 mg सॉलिड प्लस 2 × 1/2 कितना होगा? O2 टेंस टू गेट ट्वाइस ऑफ MgO। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, बस ऊपर वाले रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिलेगा और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा। तो दैट्स चॉइस इज योर्स, आप जो भी करना चाहें, दैट डजंट मैटर, ठीक है। ठीक है बेटा, आई होप सो समझ में आया होगा आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम अपना चैप्टर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप सो ये आपको समझ में आएगा। प्लीज़ आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगी उसको आप फॉलो करिए, उस पर क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। और अगर फिर भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा प्लीज़ टेल मी, मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। आप मेरे को मैसेज करिएगा सर मुझे और थोड़ा प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।